गोहाना के खानपुर कलां स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। अब इस आंदोलन को INLD का समर्थन मिला है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर संपत सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी महिला यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलना गंभीर चिंता का विषय है। प्रोफेसर संपत सिंह ने विश्वविद्यालय में खाली पड़े पदों और बजट की कमी को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि टीचिंग स्टाफ के 262 स्वीकृत पदों में करीब 124 ही भरे हैं, जबकि नॉन टीचिंग के 681 पदों में लगभग 325 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की मांग की। धरना स्थल से संपत सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका मजबूती से नहीं निभा रही और प्रदेश में राजनीतिक खालीपन है, जिसे INLD भरने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में पार्टी को इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के कथित जातिगत बयान पर भी संपत सिंह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी जाति विशेष के खिलाफ अपमानजनक बयान समाज में दूरी बढ़ाते हैं और ऐसे मामलों में कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल विश्वविद्यालय के कर्मचारी धरने पर डटे हैं और अब देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों पर क्या कदम उठाती है। ये दिन देखने को मिला है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी हो गई है। हरियाणा प्रदेश भी पर कैपिटा इनकम से देखेंगे तो ऊपर के 3-4 में है, स्टेटों में है। और एजुकेशन का अगर आंकड़ा हम देखेंगे तो लिटरेसी रेट हमारा देखेंगे तो 20वें स्थान पर हम लोग पहुंच गए हैं। और उसका ये यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ इंडिया में एकमात्र महिला यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को सभी को गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सरकार ने बढ़ाते तो देर नहीं लगाई। पहले किसी टाइम 2005 तक 5 यूनिवर्सिटी होती थी, अब बढ़ाते बढ़ाते चीप पॉपुलरिटी लेने के लिए 22 स्टेट यूनिवर्सिटी कर दी गई है। 23वीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, लेकिन कर दो कोई बात नहीं, 23 की 50 कर दो चाहे, लेकिन आपके पास फंड तो होना चाहिए उनको देने के लिए। 2022-23 में सरकार ने एक लेटर जारी किया रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़, और उस लेटर में था कि आप सेल्फ रिलायंस बने, अपना खर्चा खुद पूरा करें। नंबर 1, आपके एक्स स्टूडेंट्स हैं उनसे लें। नंबर 2, रिसर्च से पैसा कमाए। नंबर 3, पेटेंट से कमाए। जब आपके पास टीचर नहीं है तो रिसर्च कहाँ से होगी, और रिसर्च नहीं है तो पेटेंट कहाँ से आएगा। और नंबर 4, CSR से, सोशल कोऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे हमारे सबसे बड़े घर तो हरियाणा में जिंदल साहब का आता है, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है यहाँ, तो CSR वहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। और उनका स्कूल है हिसार में, उनका हॉस्पिटल भी है हिसार के अंदर। कौन CSR आपको पैसा देगा? आज अगर यूनिवर्सिटी पता करेंगे तो आपको CSR में कोई पैसा नहीं मिलता। और लास्ट ये कह दिया कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास जो लैंड अनयूज पड़ी है उसका कॉमर्शियल यूज करें। कितना बड़ा भद्दा मजाक किया है। अब देखिए यूनिवर्सिटी की लैंड, वहाँ आप सिनेमा हॉल खोलेंगे, वहाँ आप मतलब शोरूम खोलेंगे, मॉल बनाएंगे, मतलब ऐसा मतलब कहने को यूनिवर्सिटी को लाचार कर दिया। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें, इस यूनिवर्सिटी में 22-23 में जो पहली बार लोन मिला, देखिए लोन का मुझे जब पता लगा मैंने उजागर किया था। जब मैंने देखा कि हेड बदल गया है ग्रांट का, लिखा हुआ तो ग्रांट ही था उसमें, लेकिन हेड बदल गया और हेड में फिर लिखा हुआ था 6202 वो लोन हेड होता है और 2202 होता था ग्रांटेड हेड का होता था। तो लोन शुरू कर दिया। चलो लोन से चल रही थी यूनिवर्सिटी। 140 करोड़ 22-23 में, 132 करोड़ 23-24 में, चाहिए तो ज़्यादा था।
24-25 में केवल 65 करोड़, 25-26 में 112 करोड़ और 26-27 में केवल 70 करोड़, 22-23 को 140 से आज 170 आ गई। उसके बाद आपके डीए बढ़े हैं, आपका स्टाफ बढ़ना चाहिए था, आपके खर्चे बढ़ने चाहिए थे और 70 करोड़ रुपए आप दे रहे हो। और जो इनका वेज बिल है टीचिंग और नॉन टीचिंग का 9.5 करोड़ रुपए पर मंथ है। अब 12 महीना का आप देखेंगे तो 114 करोड़ पड़ जाएगा, लगभग 114 करोड़ आप दे रहे हो। आप 70 करोड़ लोन का, फिर आ जाइए कि इंटरनल इनकम है, मान लो फीस वगैरह की, वो इनकम साल की 20 करोड़ है, महीने की नहीं, साल की 20 करोड़। उसमें से 12 करोड़ तो आपको लाइबिलिटीज आपके वो देनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स की सिक्योरिटीज वगैरह है, टीचर्स का किसी का कोई जीपीए वगैरह को ले रहा है, पीएफ ले रहा है, या कोई मान लो रिटायर हो रहा है तो उसको उसके इमोलमेंट्स वगैरह देने पड़ रहे हैं। इस तरह की लाइबिलिटीज अलग अलग हेड हैं, 12 करोड़ उसमें देने पड़ रहे हैं। आपके पास बचते हैं साल में 8 करोड़, बाकी आपके पास कोई पैसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की जितनी भी कैपिटल असेट्स थी पुराने वाली खत्म होती जा रही है, नई असेट्स पहले 7-8 साल में एक भी नहीं बनी है। ना 7-8 साल में कोई रेगुलर इसको भर्ती कहते हैं, कभी इक्का दुक्का कर लिया वो अलग बात है। 7-8 साल से हर यूनिवर्सिटी की भर्तियां बंद पड़ी है। टीचिंग का स्टाफ आपके सामने देखेंगे, आप तो यहीं रहते हैं, आपको पता ही है। मैंने फिगर पता किया है, 262 है टोटल सैंक्शन पोस्ट रेगुलर की और 124 भरी हुई है, 40% ही नहीं भरी हुई है। क्या पढ़ाएंगे टीचर? और दूसरी बात यह है कि उनकी जगह कौन रख लिया, मन चाहे कॉन्टैक्ट पर तो मन चाहे रखेंगे, विजिटिंग रख लिए, मन चाहे को विजिटिंग पर रखेंगे आप, मुझे तो रखेंगे नहीं विजिटिंग पर, मन चाहे आप रखेंगे। इसी तरीके से नॉन टीचिंग है, 681 पोस्ट सैंक्शन है और केवल 325 भरी हुई है। बाकी HKRN में दोनों काम है, एक तो सरकार को कोई मेरिट की जरूरत नहीं, एक उसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है और दूसरी तरफ कोई तनख्वाह नहीं है। उन बच्चों का भी शोषण हो रहा है, 18,000, 14,000, 13,000, 15,000, कोई पॉलिसी नहीं है। एक तरफ उनका शोषण हो रहा है, दूसरी तरफ बजट उधर जा रहा है, आपका खर्च हो रहा है। करीबन इनका भी 1.5 करोड़ रुपए तो महीने का इनका खर्च हो जाता है, HKRN का हो जाता है। यूनिवर्सिटी कहाँ से खड़ा करेगी? इसलिए इनको तनख्वाहें जो नहीं मिली है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि इन 5 महीनों में अब तक जो पैसा आया इनके पास लोन का 26 करोड़ 83 लाख आया, सिर्फ 26 करोड़ 83 लाख। अभी इसमें से 8-33 तो अभी 1-2 दिन में आए हैं, 17.5 करोड़ पहले क्वार्टर में आ गया था। इसीलिए 3-3 महीनों की तनख्वाहें पड़ी है। बहुत यूनिवर्सिटी खाली पड़ी है, बहुत बुरा हाल है यूनिवर्सिटीज़ का। ये तो इन्होंने हिम्मत की है, हमारी बहनें होते हुए आगे आई हैं और मैं तो कहता हूँ कि इससे औरों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए। भाई एक दिन हर यूनिवर्सिटी की हालत तो यही होनी है, पोस्ट आप भर नहीं रहे हो, नए नए कोर्स आप भेज रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, आप यूजी भी यहाँ ला रहे हो। देखिए कॉलेज में यूजी होती थी, ये एजुकेशन सिस्टम रह गया क्या कोई? यूजी जो है वो कॉलेजों में होती थी, यूनिवर्सिटी में करती यूजी। स्कूलों का भी यही हाल है। मुख्यमंत्री गंभीर है, वो जो विपक्ष है वो सरकार के साथ मिला हुआ, बीजेपी के साथ मिला हुआ, फिर समाधान क्या होगा? देखिए समाधान ये करेंगी बहनें, जिस तरीके जैन जी ने किया था ना, अब ये भी बहनें पहली बार सड़कों पर आई है, ये सबक देगी, सबके लिए लीड करेंगे। एक दिन जो है कह रहे हैं ना आरक्षण 33%, 1/3 नहीं, ये सारा लेके रहेंगे। इस तरह चलेगी तो, क्योंकि बात वो चौटाला ठीक कहते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला। जहाँ तक विपक्ष का, विपक्ष रह कहाँ गया? विपक्ष ने तो 37 MLA थे तो 9 तो फारिग कर दिए अपने, 27 रह गए। और वो भी कोई मुझे बता दो यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बोला है तो, एजुकेशन पर कोई बोला है तो? विपक्ष रह कहाँ गया? जब विपक्ष डरता रहे, कोई ईडी से डर रहा है, कोई छापे से डर रहा है, कोई किसी चीज़ से डर रहा है, ये तो हमारे जैसे लोग आगे आएंगे जो किसी चीज़ का डर नहीं। हमें तो, मेरे पर तो चौबे भजनाल जी ने छापा ही मारा था, केस दर्ज भी किया था, 29 जगह छापे गए थे, DSP नीचे जा नहीं सकता था, पोजीशन लीडर था, 15 साल केस भी चला। आखिर में हाईकोर्ट के जज ने कंप्लेंट के फेंक के मारी फाइल,
क्यों किसी भी आपने ईमानदार आदमी को 15 साल से तंग कर रखा है। मेरा तो आया होगा उस दिन सारा का सारा, तो ये छापा मार के और देख लें, कल कुछ करना कांग्रेस ने चाहिए। प्रदर्शन किया, किस तरीके से देखते हैं? हैं? कल चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से देखते हैं आप? वो एक दिखावे के लिए है। अब सेशन आ जाएगा, उससे पता लग जाएगा क्या करते हैं। उन्होंने तो ये कहा है ना कि HKRN का रेगुलर करो। अरे भले आदमी पहले बताओ तो सर HKRN है क्या चीज़। जब HKRN को मेरिट पर लगा है, हम ये नहीं कहते उनको निकालें। HKRN को कोई मेरिट पर लगा है, कोई आरक्षण आया है उसके अंदर, कोई उनको पेशकश दे रहे हैं आप। अब शोषण करें, इसमें कोई दो राय शोषण हो रहा है, कोई तो तरीका अपनाना चाहेगा ना। तो केवल मात्र सस्ती लोकप्रियता करने से बात नहीं बनती है। आपको जहाँ भी कोई बात उठती है, मुद्दा उठता है, उस मुद्दे को आप जब तक नहीं पकड़ोगे तो आप विपक्ष की भूमिका आपकी नहीं गणने मानी जाएगी। प्रदेश में स्कूलों का भी जो हालात है वो सब मैंने बता दिया आपको कि प्राइमरी एजुकेशन में जैसे हमारा नीचे से किया सरकार ने, नाम बहुत बड़ा दे दिया कि हम स्मार्ट स्कूल चलाएंगे। स्मार्ट स्कूल आंगनबाड़ी को दे दिया। अब आंगनबाड़ी कहीं काम चल रही है गाँव के अंदर, बहुत सी जगह सेंटर नहीं बने हुए हैं, तो कोई वृद्धाश्रम में चल रही है, कोई SC चौपाल में, कोई BC चौपाल में चल रही है। जब ये हालात हो जाए तो एजुकेशन रह कहाँ गई? कॉलेज हैं कहाँ चल रहे हैं? जो 66 कॉलेज होते थे 186 कॉलेज कर दिए हैं, सिर्फ पॉपुलरिटी लेने के लिए। गांव गांव के अंदर खोल दिए। टीचर कहाँ है वहाँ? सुविधा कहाँ है वहाँ? प्राइमरी स्कूलों में कॉलेज चला रहे हैं, हाई स्कूल में इसलिए नहीं चला रहे कि कमरे खराब हो जाएंगे। 12 कमरे होते हैं प्राइमरी में, क्योंकि 6-7 कमरे होते हैं, उतना ही उनको चाहिए। अर्चना गुप्ता के बयान को लेकर संपत सिंह, अर्चना गुप्ता का बयान तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ही कटु बयान है। समाज के अंदर आज के दिन खाई पैदा करने वाला बयान है। ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। और मैंने ये कहा है कि जब आपने ये कह दिया कि वर्ग विशेष को, और बाद में वर्ग विशेष को एक्सप्लेन भी कर दिया कि मैं भी जाट की बेटी हूँ, मैं भी जाट हूँ, तो इसका मतलब है तुम जाट के बारे में कह रही हो। ऐसा कहना किसी जाति के बारे में अपमानजनक शब्द कहना, ये बहुत ही मतलब एक मैं कहता हूँ कि अपराध बनता है। समाज को बंटवारा करना ऐसे टाइम के अंदर, तो बंटवारा करना, तो इसीलिए मैंने SP को दिया है कि धारा जो है ना, कई धाराएं जो है, विभिन्न धाराएं जो हमारा अभी नया जो है क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय न्याय संहिता बनी है, उसकी विभिन्न धाराओं के अंदर इस पर केस दर्ज किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए FIR दर्ज करके, वरना इस तरह ये लोगों की जबानें लंबी होती जा रही है। सबसे पहले राजकुमार सैनी ने ये मुद्दा उठाया था, जातिगत मुद्दा। उसके बाद जो है रामचंद्र जांगड़ा जी ने उठाया, उसके बाद मुद्दा उठाया गौतम जी ने उठाया, सारे बड़े बड़े लोग हैं। और उसके बाद जो है रेखा शर्मा ने उठाया, राज्यसभा मेंबर ने, चौधरी भजनलाल जी के बारे में बहुत अमर्यादित बयान दिया था। और उसके बाद अब इन्होंने जो है ना प्रेसिडेंट उठाया है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ कहते हैं हमारी ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी बड़ी पार्टी है, तो ये बयान देने के लिए बनाया आपने कि लुटेरे हैं ये दलाल हैं, ये बिचौलिए हैं ये। और बाद में पहले तो कह दिया कि नहीं, मैंने जाट के लिए नहीं कहा, वर्ग विशेष के लिए कहा है। क्या कुर्ते पजामे टंगा दूंगी प्रजातंत्र में, ये भाषा जो बोलते हैं, इसका मतलब आपका घमंड बोल रहा है। और घमंड को लोग है ना जमीन पर जाके टिका देते हैं अच्छी तरह से। जिसने भी घमंड किया है उनका घमंड किसी ने छोड़ा नहीं है। जब ये प्रजातंत्र है, डिक्टेटरशिप नहीं है। आपका घमंड तो बच्चों ने सड़क पर जाके रख दिया था। आपको आना पड़ा था गली के अंदर, और आखिर आपको अपना मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा था। 12 साल तक छोटे से कार्यकर्ता का इस्तीफा नहीं लिया, जो इतना अपमान करते रहे, इतना बुरा हाल करते रहे, उसके बावजूद नहीं लिया। ये कोई बातें थोड़ी रह गई है। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन न करने के बावजूद भी संपत सिंह जी, जब बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाओगी तो उसके प्रदेश अध्यक्ष को तो करेगी? नहीं तो करेगी। तो भैया देखो, मैं बताऊं कि हम भी तो बैठे हैं समाज के अंदर, जागरूक लोग बैठे हैं। किसी जाति विशेष के बारे में, आज जाट के बारे में कहा है, कल को मान लो कोई ब्राह्मण के बारे में कहेगा, परसों को बैकवर्ड के बारे में, अगले दिन कोई SC के बारे में कहेगा। ये इस तरह से हम समाज को बंटने नहीं देंगे, चाहे हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े, ये नहीं बढ़ने देगा हमारे जैसे लोग जब तक बैठे हैं। जिस तरह से इनेलो के साथ नेताओं को जुड़ रहे हैं, क्या देखते हैं सर भविष्य में? भविष्य में देखिए, अब जुड़ यूँ रहे हैं कि कहीं न कहीं वैक्यूम आता है ना। जैसे मैंने अभी कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गई, प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए, वैक्यूम आ गया सरकारी। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी का, विपक्ष का जो वैक्यूम आता है, कोई वैक्यूम तो भरता है। कांग्रेस पार्टी को 15 साल से देख लिया। जिस आदमी ने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया था, उसने इस बार वोट दिया था।